हरे कृष्ण, हर हर महादेव। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज दिनांक है 11 फरवरी, दिन है बुधवार और आज है फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि। दशमी तिथि आज सुबह 10 बजे से शुरू होकर कल दोपहर 12:22 पर समाप्त होगी। इसके बाद में एकादशी तिथि प्रारंभ होगी और आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:28 से 6:16 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:05 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:16 पर। अनुराधा नक्षत्र सुबह 10:52 तक रहेगा, बाद में ज्येष्ठा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा और राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। वहीं आज रात 11:12 से भद्रा काल प्रारंभ होगा, जो कि कल दोपहर 12:22 तक रहेगा। लेकिन भद्रा का वास स्वर्गलोक में रहने के कारण यह भद्रा पृथ्वीलोक पर अशुभ नहीं रहेगी। आइए सुनते हैं आज की कथाएं। आज के अध्याय का शुभारंभ करते हैं महाभारत काल के एक प्रसंग से। महाभारत में भीष्म पितामह जब बाणों की शैया पर थे, तब एक अद्भुत प्रेरक घटना हुई। महाभारत का युद्ध अंतिम दौर में था। भीष्म पितामह शरशैया पर लेटे हुए थे। युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ उनके चरणों के समीप बैठे उनका धर्मोपदेश सुन रहे थे। तभी द्रौपदी भी वहां उपस्थित हुई और बोली, पितामह, मेरी भी एक शंका है, बोलो बेटी। भीष्म पितामह ने स्नेहपूर्वक कहा, पितामह, मैं पहले ही क्षमा याचना कर लेती हूं। मेरा प्रश्न जरा टेढ़ा है। बेटी, जो पूछना है निर्भय होकर पूछो, भीष्म पितामह ने कहा। तब द्रौपदी ने कहा, पितामह, जब भरी सभा में दुशासन मेरा चीर हरण कर रहा था, उस समय आप ही तो वहां उपस्थित थे, किंतु आपने मेरी सहायता नहीं की। बताइए, उस समय आपका विवेक और ज्ञान कहां चला गया था? एक अबला के चीर हरण का दृश्य आप अपनी आंखों में भला किस प्रकार देख सके थे? ये सुनकर पांडव चौंक उठे, लेकिन भीष्म पितामह गंभीर हो गए। ये प्रश्न उनके सम्मुख पहली बार नहीं आया था। जिस समय ये घटना घटी थी, उस समय भी यही प्रश्न उनके सामने था और उसके बाद जब कभी भी उन्हें इस घटना का स्मरण होता तो वह प्रश्न रूप में ही उनके सामने रहता। और आज तो द्रौपदी ने स्पष्ट पूछ ही लिया था। भीष्म पितामह बोले, बेटी, तुम ठीक कहती हो। असल में बात यह है कि मैं उस समय दुर्योधन का पाप से पूर्ण अन्न खा रहा था। वही पाप मेरे मन और मस्तिष्क में भी समाया हुआ था। मैं देख रहा था कि यह अत्याचार हो रहा है, अधर्म हो रहा है, लेकिन उसको रोक नहीं सका। मैं चाहता था कि ऐसा ना हो, किंतु मना करने की सामर्थ्य मुझ में नहीं रह गई थी। द्रौपदी ने भीष्म पितामह को बीच में ही रोक कर कहा, लेकिन पितामह, फिर आज सहसा यह ज्ञान कैसे प्रकट हो रहा है? तब भीष्म पितामह ने द्रौपदी से कहा, बेटी, आज अर्जुन के बाणों ने मेरा वह सारा रक्त बाहर निकाल दिया है जिसमें दुर्योधन के पाप के अन्न का प्रभाव था। अब तो मैं रक्त विहीन प्राणी हूं, इसलिए मेरा विवेक आज सजग है। मेरे शरीर से पाप के अन्न से बना हुआ सारा रक्त भी निकल गया है। इतनी बात सुनने के बाद अब द्रौपदी के पास कहने को कुछ भी नहीं रहा और इस उत्तर से वह संतुष्ट भी हो गई। अब सुनिए आज का महात्म्य। एक समय श्री सूत जी को नैमिषारण्य तीर्थ में बैठे देखकर शौनक आदि महर्षियों ने बड़े हर्ष से जाकर उन्हें सब ओर से घेर लिया। फिर जब वे सभी तपस्वी महात्मा बैठ गए, तब उनके बताए हुए आसन पर लो महर्षण कुमार सूत जी भी विनयपूर्वक विराजमान हुए। तब उन ऋषियों ने सूत जी से कहा कि मुने, अब आप पापों का नाश करने वाली कोई पुण्यमयी कथा भी कहिए। श्री सूत जी कहने लगे कि मैं श्री सरस्वती जी, गणेश जी तथा संपूर्ण देवताओं के युगल चरणारविंदों को नमस्कार करके और सबके नियंता धर्म स्वरूप परमेश्वर के चरणों में मस्तक झुकाकर उन सब की कृपा से तीर्थों के उत्तम फल का वर्णन करता हूं। आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। एक समय की बात है, सत्यवती नंदन व्यास जी राजा युधिष्ठिर के दरबार में आए। उनके आने का समाचार सुनकर सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। भीमसेन आदि सभी भाई धर्मराज युधिष्ठिर के साथ उठकर खड़े हो गए। फिर युधिष्ठिर ने सामने जाकर भाइयों सहित उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और विधि पूर्वक उनकी पूजा करके उन्हें सिंहासन पर बिठाकर उनका कुशल मंगल पूछा।
तब धर्मा के व्यास जी ने उनसे पवित्र और दिव्य कथा सुनाई। कथा के अंत में राजा युधिष्ठिर ने मुनिश्रेष्ठ व्यास जी से इस प्रकार कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आपकी कृपा से मैंने बहुत सी उत्तम कथाएं सुनी हैं। इस समय मैं धर्मारण्य के उत्तम महात्म्य की कथा सुनना चाहता हूँ। कृपा करके आज आप हमें ये कथा भी सुनाइए। तब व्यास जी कहने लगे, हे धर्मराज, धर्मारण्य अनेक प्रकार के वृक्षों से युक्त तथा तरह तरह की लताओं और गुल्मों से सुशोभित है। ये सदा पुण्यदायक है तथा निरंतर फलों से भरा रहता है। वहां पर किसी को किसी से कोई भी बैर नहीं होता। धर्मारण्य सर्वथा निर्भय स्थान है। वहां गऊ और व्याघ्र, चूहे और बिल्ली एक साथ खेल कूद किया करते हैं। मेढक सांप के साथ खेलता है। मनुष्य राक्षसों के साथ विहार करते हैं। धर्मारण्य महानंदमय, दिव्य और पावन से भी अति पावन है। स्वर्ग में देवता लोग धर्मारण्य निवासियों की प्रशंसा किया करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, मुने, देवताओं ने उस क्षेत्र का नाम धर्मारण्य कब रखा? तब व्यास जी बोले कि राजन, एक समय धर्मराज ने बड़ी कठिन तपस्या की। तपस्या में लगे हुए धर्मराज को देखकर ब्रह्मा और इंद्र आदि सभी देवता कैलाश पर्वत पर गए। वहां भगवान शंकर भगवती उमा देवी के साथ पारिजात वृक्ष की छाया में बैठे हुए थे। उनके पास पहुंचकर ब्रह्मा जी ने इस प्रकार उनकी स्तुति की कि हे नीलकंठ, आपके अनंत स्वरूप हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आपके इस स्वरूप का यथावत ज्ञान किसी को नहीं है। आप कैवल्य और अमृत स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। देवता जिसका अंत नहीं जानते, उन भगवान शिव को नमस्कार है, नमस्कार है। वाणी जिनकी प्रशंसा करने में असमर्थ है, उन चिदात्मा शिव को नमस्कार है। भगवान, आपके मन से चंद्रमा और नेत्रों से सूर्य की उत्पत्ति हुई है। देव, आप ही सब कुछ हैं, आप में ही सबकी स्थिति है। इस लोक में सभी प्रकार की स्तुतियों के द्वारा स्तवन करने योग्य भी आप ही हैं। हे ईश्वर, आपके द्वारा ये संपूर्ण विश्व प्रपंच व्याप्त है, आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार महादेव जी की स्तुति करके श्री ब्रह्मा आदि देवता उनके आगे दंड की तरह पृथ्वी पर गिर पड़े। तब भगवान शंकर उनसे कहने लगे कि देवताओं, तुम क्या चाहते हो? ब्रह्मा जी कहने लगे, सबके दुखों का नाश करने वाले हे महादेव, धर्मात्मा धर्मराज ने बड़ी दुस्सह तपस्या की है। न जाने वे देवताओं को कौन सा उत्तम स्थान लेना चाहते हैं। यही सोचकर इंद्र आदि सभी देवता उनकी तपस्या से थर्रा उठे हैं। देवेश, आप उन्हें तपस्या से उठाइए। महादेव जी बोले, देवताओं, मैं सच कह रहा हूं कि तुम्हें धर्मराज से कोई भय करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर सभी देवता उठे और भगवान शिव की परिक्रमा और बारंबार नमस्कार करके अपने अपने स्थान को निर्भय होकर चले गए। परंतु देवराज इंद्र को नींद नहीं आई। उनकी सुख शांति खो गई। मन ही मन सोचने लगे कि अरे, मेरे लिए तो ये बड़ा भारी विघ्न उपस्थित हुआ। धर्मराज ने मेरा इंद्र पद हड़प लेने के लिए ही ये कठिन तपस्या प्रारंभ कर दी है। ऐसा विचार करते हुए इंद्र ने देवताओं से कहा कि देवतागणों, मैंने बहुत क्लेश उठाकर जिसे प्राप्त किया है, उसी को धर्मराज क्या मुझसे छीन लेना चाहते हैं? ये सुनकर देवगुरु बृहस्पति जी बोले, फिर तो हे देवराज, इनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए वहां उर्वशी आदि अप्सराओं को भेजा जाए। उन सभी को भगवान शिव की बात पर और उनके द्वारा दिए गए आश्वासन पर भी विश्वास नहीं हो रहा था। इसके बाद भी तरह तरह के उपाय सोचने लगे। तब देवराज इंद्र ने अप्सराओं से कहा कि तुम सब लोग शीघ्र ही धर्मारण्य को जाओ और जहां पर धर्मराज दुष्कर तपस्या में लीन है, वहां पहुंचकर उन्हें इस प्रकार लुभाओ कि जिससे वे अपनी तपस्या से भ्रष्ट हो जाएं, उनका ध्यान भंग हो जाए। इंद्र का ये वचन सुनकर वर्धिनी नामक अप्सरा कहने लगी कि हे पाकशासन, मैं देवताओं की कार्य की सिद्धि के लिए अपनी माया तथा रूप के बल से पूरी कोशिश करूंगी। ऐसा कहकर वर्धिनी उस स्थान पर गई जहां धर्मराज तपस्या करते थे। वह अधिकाधिक वस्त्रों और आभूषणों से विभूषित होकर अपने गालों पर रोली की बेंदी और नयनों में काजल लगाकर मनोहर रूप बनाकर उनके सामने गई और सबके मन को लुभाने वाला नृत्य करने लगी। उस समय धर्मराज का मन सहसा शुद्ध सा उठा। अब वर्धिनी ने धर्मराज को शुद्ध सा हुआ देखकर पूछा कि प्रभु, समस्त चराचर जगत धर्म में ही स्थित है, वही साक्षात धर्मरूप होकर आप ये दुष्कर तपस्या क्यों कर रहे हैं? यमराज जी कहने लगे कि भामिनी, मैं भगवान महेश्वर के स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूँ, इसीलिए कठिन तपस्या कर रहा हूँ।
सुनकर वर्धिनी बोली कि धर्मराज, इस तपस्या के कारण ही तो देवराज इंद्र आपसे भयभीत हो गए हैं और उन्हीं से प्रेरित होकर उन्हीं के कहने पर मैं यहाँ आपकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए आई हूँ। वर्धिनी के इस सत्य भाषण से अर्थात उनके सत्य बोलने से सूर्य नंदन यमराज बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने वर्धिनी से इस प्रकार कहा कि मैं समस्त पाप कर्मा दुष्टात्मा प्राणियों के लिए यमराज हूँ और सभी जितेंद्रीय मनुष्यों के लिए धर्म स्वरूप हूँ। वही मैं तुम्हें दुर्लभ वर देता हूँ। तुम कोई मनोवांछित वर मांगो वर्धिनी। तब वर्धिनी कहने लगी, हे धर्मधारियों में श्रेष्ठ, मुझे लोकों के हित के लिए इंद्रलोक में स्थिरता पूर्वक निवास प्रदान कीजिए। यमराज जी कहने लगे, तथास्तु, अब तुम शीघ्रता से कोई दूसरा वर मांगो। वर्धिनी कहने लगी, महामते, इस महाक्षेत्र में इसी स्थान पर मेरे नाम से एक प्रसिद्ध तीर्थ हो जो सभी पापों का नाश करने वाला हो। उसमें किया हुआ दान, होम, तप और स्वाध्याय सब कुछ अक्षय हो। तथास्तु कहकर भगवान धर्मराज मौन हो गए। तब वर्धिनी ने प्रसन्नता पूर्वक उनकी 3 बार परिक्रमा करके मस्तक झुकाकर स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। वहां जाकर वह देवराज इंद्र से इस प्रकार कहने लगी कि हे देवेश, आप सूर्य नंदन यम से भय मत कीजिए, वे तो यश प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे हैं। ऐसा कहकर वह इंद्र को प्रणाम करके अपने स्थान को चली गई, जिसके बाद धर्मराज विधि पूर्वक तपस्या में स्थित हो गए। उनकी घोर तपस्या देखकर देवताओं की प्रार्थना से भगवान शंकर वृषभ पर आरूढ़ होकर अस्त्र शस्त्र और सुंदर कवच धारण करके उस स्थान को गए जहाँ की धर्मराज तपस्या में स्थित थे। वहां पहुंचकर महादेव कहने लगे, हे धर्म, तुम्हारी इस तपस्या से मेरा मन बहुत संतुष्ट है, तुम कोई वर मांगो। इस प्रकार संभाषण करते हुए भगवान महेश्वर को देखकर धर्मराज अपनी समाधि से उठकर खड़े हो गए। दोनों हाथ जोड़कर शुद्ध वचनों द्वारा उन्होंने लोकनाथ भगवान शिव की इस प्रकार स्तुति की कि हे भगवान, आप सब पर शासन करने वाले ईश्वर हैं, आपको नमस्कार है। योग रूपी आप परमेश्वर को नमस्कार है। हे नीलकंठ, आपका स्वरूप तेजोमय है, आपको नमस्कार है। ध्यान करने वाले मनुष्य आपके स्वरूप का जिस प्रकार चिंतन करते हैं उसके अनुरूप ही विग्रह धारण करके आप प्रकट होते हैं, आपको नमस्कार है। आप नित्य सौम्य सुख स्वरूप और श्रीहरि हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। हे लोकपाल, आपको नमस्कार है। आप रुद्र, भीम और शांत स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। हे चंद्रशेखर, आपके सभी अंगों में भस्म लगा हुआ है, आपको नमस्कार है। आपके 5 मुख और 3 नेत्र हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। सर्प आपके आभूषण हैं तथा दिशाओं को ही वस्त्र के रूप में आप धारण करते हैं। आप अंधकासुर का विनाश करने वाले और दक्ष के पाप को हर लेने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आपने कामदेव को भस्म किया है, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, मेरे द्वारा की गई इस स्तुति को जो पाठ करे और पवित्र होकर तीनों काल इसको पढ़े अथवा सुने, वह सभी पापों से मुक्त होकर कैलाश धाम को जाए। इस प्रकार धर्मराज जी ने प्रणाम करके जब बड़ी भक्ति से भगवान शिव की स्तुति की, तब शिव जी कहने लगे, महाभाग, तुम्हारे मन में जो कोई इच्छा हो उसके अनुसार कोई वर मांगो। यमराज कहने लगे, हे प्रभु, अगर आप मुझे मनोवांछित वर देते हैं तो इस महाक्षेत्र में आप मेरे नाम से प्रसिद्ध होकर निवास कीजिए। यह स्थान धर्मारण्य के नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्धि प्राप्त करे। महादेव जी कहने लगे, धर्मराज, ये स्थान प्रत्येक युग में सदा धर्मारण्य के नाम से विख्यात होगा। तुम्हारे मन में अगर कोई और इच्छा है तो बताओ, मैं उसे भी पूर्ण करूंगा। धर्मराज कहने लगे कि भगवान, 2 योजन विस्तार वाला ये उत्तम स्थान मेरे नाम से प्रसिद्ध तीर्थ हो और ये समस्त देहधारियों के लिए पवित्र और सनातन मोक्ष स्थान हो। महादेव जी बोले, एवमस्तु, एक अंश से इस तीर्थ में मेरी भी स्थिति होगी। तुम्हारे इस निर्मल स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। यहाँ मेरे नाम से विश्वेश्वर नामक महालिंग प्रकट होगा। ऐसा कहकर महादेव जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए, जिसके बाद वहां एक अद्भुत लिंग प्रकट हुआ। धर्म के द्वारा स्थापित किया हुआ वह लिंग धर्मेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसका स्मरण और पूजन करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। धर्मराज ने वहीं पर एक धर्मवापी का निर्माण किया जो बड़ी मनोरम है। अगर आप धर्मेश्वर महादेव जी के मंदिर के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि 2 बहुत प्रसिद्ध मंदिर हैं, जिनमें से एक हिमाचल में तो दूसरा बनारस में है। धर्मराज जी ने
वहीं पर धर्मवापी का निर्माण किया, जिसमें स्नान और जलपान करके मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य व्याधि दोष के नाश अर्थात बीमारियों के नाश और क्लेश की शांति के लिए उस धर्मवापी में स्नान करके यम तर्पण करता है, उसको कोई उपद्रव, कोई परेशानी नहीं होती। अंतरिया, तिजारी, 4 दिनों पर होने वाला ज्वर, किसी नियत स्थान पर होने वाला ज्वर तथा शीत ज्वर आदि जितने भी रोग हैं, सभी उस मनुष्य को पीड़ा नहीं देते। जो मनुष्य उस परम पुण्यमयी धर्मवापी में स्नान करके शमी के पत्ते के बराबर भी पिंडदान करता है, वह गर्भवास को नहीं प्राप्त होता और महाभयंकर कुंभीपाक, रौरव तथा अंध, तामिस्र आदि नरक से भी मुक्ति पा जाता है। धर्मवापी में तर्पण करने से बहिर्षद, अग्निश्वात, आज्यप और सोमप नाम वाले पितर उत्तम तृप्ति को प्राप्त होते हैं। जो माया से मोहित होकर इस क्षेत्र में अत्यंत दूषित पर स्त्रीगमन तथा सोने आदि की चोरी का पाप करते हैं, वे सभी नरक में पड़ते हैं। दूसरे क्षेत्र में किया हुआ पाप धर्मारण्य में नष्ट हो जाता है, किंतु धर्मारण्य में किया हुआ पाप वज्रलेप हो जाता है। पुण्य पाप या जो कुछ भी शुभाशुभ कर्म होता है, वह सब 100 वर्ष तक यहाँ नित्य बढ़ता रहता है। मन में कामना रखने वालों के लिए ये पवित्र तीर्थ कामदायक है, योगियों के लिए ये मुक्तिदायक है तथा सिद्धों के लिए सदैव सिद्धिदायक बताया गया है। आज का फाल्गुन मास महात्म्य पूर्ण हुआ। अब सुनिए भागवत कथा और बाद में आप सुनेंगे सीता नित्य नेम की कहानी। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, हे महादानी परीक्षित, वृत्तासुर की मृत्यु से इंद्र के अलावा तीनों लोक और लोकपाल तत्क्षण परम प्रसन्न हो गए। उनका भय, उनकी चिंता जाती रही। युद्ध समाप्त होने पर देवता, ऋषि, पितर, भूत, दैत्य और देवताओं के अनुचर गंधर्व आदि इंद्र से पूछे बिना ही अपने अपने लोक को लौट गए। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, मैं अब देवराज इंद्र की अप्रसन्नता का कारण सुनना चाहता हूँ। जब वृत्तासुर के वध से सभी देवता सुखी हुए, तब इंद्र को दुख होने का क्या कारण था? श्री सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, जब वृत्तासुर के पराक्रम से सभी देवता और ऋषि महर्षि अत्यंत भयभीत हो गए थे, तब उन लोगों ने उसके वध के लिए देवराज इंद्र से प्रार्थना की, परंतु वे ब्रह्म हत्या के भय से उसे मारना नहीं चाहते थे। देवराज इंद्र ने उन सभी से कहा था कि देवताओं और ऋषियों, मुझे विश्वरूप के वध से जो ब्रह्म हत्या लगी थी, उसे तो स्त्री, पृथ्वी, जल और वृक्षों ने कृपा करके बांट लिया। अब अगर मैं वृत्तासुर का वध करूं तो उसकी हत्या से तो मेरा छुटकारा कैसे होगा? श्री सुखदेव जी कहते हैं, देवराज इंद्र की बात सुनकर ऋषियों ने उनसे कहा कि देवराज, तुम्हारा कल्याण हो, तुम तनिक भी भय मत करो, क्योंकि हम अश्वमेध यज्ञ कराकर तुम्हें सारे पापों से मुक्त करा देंगे। अश्वमेध यज्ञ के द्वारा सबके अंतर्यामी सर्वशक्तिमान परमात्मा नारायण देव की आराधना करके तुम संपूर्ण जगत का वध करने के पाप से भी मुक्त हो जाओगे। फिर वृत्तासुर के वध की तो बात ही क्या है? देवराज, भगवान के नाम कीर्तन मात्र से ही ब्राह्मण, पिता, गौ माता, आचार्य आदि की हत्या करने वाले महापापी, कुत्ते का मांस खाने वाले चांडाल और कसाई भी शुद्ध हो जाते हैं। हम लोग अश्वमेध नामक महायज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। उसके द्वारा श्रद्धा पूर्वक भगवान की आराधना करके तुम ब्रह्म पर्यंत समस्त चराचर जगत की हत्या के पाप से भी लिप्त नहीं होगे। फिर उस दुष्ट को दंड देने के पाप से छूटने की तो बात ही क्या है? श्री सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, इस प्रकार ब्राह्मणों से प्रेरणा प्राप्त करके देवराज इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया था। अब उसके मारे जाने पर ब्रह्म हत्या इंद्र के पास आई। उसके कारण इंद्र को बड़ा भारी क्लेश, बड़ी जलन सहनी पड़ी। उन्हें एक क्षण के लिए भी चैन नहीं पड़ता था। सच है, जब किसी संकोची सज्जन पर कलंक लग जाता है, तब उसके धैर्य आदि गुण भी उसे सुखी नहीं कर पाते। देवराज इंद्र ने देखा कि ब्रह्महत्या साक्षात चंडाली के समान उसके पीछे पीछे दौड़ी आ रही है। बुढ़ापे के कारण उसके सारे अंग कांप रहे हैं और क्षय रोग उसे सता रहा है। उसके सारे वस्त्र खून से लथपथ हो रहे हैं। वह अपने सफेद सफेद बालों को बिखेरे ठहर जा, ठहर जा, इस प्रकार चिल्लाती आ रही है। उसके श्वास के साथ मछली की सी दुर्गंध आ रही है, जिसके कारण मार्ग भी दूषित होता जा रहा है। हे राजन, देवराज इंद्र उसके भय से दिशाओं और आकाश में भागते फिरे। अंत में कहीं भी शरण न मिलने के कारण उन्होंने पूर्व और उत्तर के कोने में स्थित मानसरोवर में शीघ्रता से प्रवेश किया। देवराज इंद्र
मानसरोवर के कमलनाल के तंतुओं में 1000 वर्षों तक छिपकर निवास करते रहे और सोचते रहे कि इस ब्रह्मत्या से मेरा छुटकारा कैसे होगा। इतने दिनों तक उन्हें भोजन के लिए किसी प्रकार की सामग्री नहीं मिल सकी, क्योंकि वे अग्नि देवता के मुख से भोजन करते हैं और अग्नि देवता जल के भीतर कमल तंतुओं में जा नहीं सकते थे। जब तक देवराज इंद्र कमल तंतुओं में छिपे रहे, तब तक अपनी विद्या, तपस्या और योग बल के प्रभाव से राजा नहुष स्वर्ग का शासन करते रहे। परंतु जब उन्होंने संपत्ति और ऐश्वर्य के मद से अंधे होकर इंद्र पत्नी शची के साथ ही अनाचार करना चाहा, तब शची ने उनसे ऋषियों का अपराध करवाकर उन्हें श्राप दिलवा दिया, जिससे वे सांप हो गए। फिर सत्य के परम पोषक भगवान का ध्यान करने से इंद्र के पाप नष्ट प्राय हो गए। तब ब्राह्मणों के बुलवाने पर वे पुनः स्वर्गलोक को गए। कमल वन विहारिणी विष्णु पत्नी लक्ष्मी जी देवराज इंद्र की रक्षा कर रही थी और पूर्वोत्तर दिशा के अधिपति रुद्र ने पाप को तो पहले ही निस्तेज कर दिया था, जिससे वह इंद्र पर आक्रमण नहीं कर सका। हे परीक्षित, इंद्र के स्वर्ग में आ जाने पर ब्रह्म ऋषियों ने वहां आकर भगवान की आराधना के लिए इंद्र को अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा दी, उनसे यज्ञ करवाया। जब वेदवादी ऋषियों ने उनसे अश्वमेध यज्ञ करवाया तथा देवराज इंद्र ने उस यज्ञ के द्वारा सर्वदेव स्वरूप पुरुषोत्तम भगवान की आराधना की, तब भगवान आराधना के प्रभाव से वृत्तासुर के वध की वह बहुत बड़ी पाप राशि इस प्रकार भस्म हो गई, जैसे सूर्योदय से कोहरे का नाश हो जाया करता है। जब मरीचि आदि मुनीश्वरों ने उनसे विधि पूर्वक अश्वमेध यज्ञ करवाया, तब उसके द्वारा सनातन पुरुष यज्ञपति भगवान की आराधना करके इंद्र सभी पापों से छूट गए और पहले की तरह फिर से पूजनीय हो गए। हे परीक्षित, इस श्रेष्ठ आख्यान में इंद्र की विजय, उनकी पापों से मुक्ति और भगवान के प्यारे भक्त वृत्तासुर का वर्णन हुआ है। इसमें तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले भगवान के अनुग्रह आदि गुणों का संकीर्तन है। ये सारे पापों को धो बहाता है और भक्ति को बढ़ाता है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वे इस इंद्र संबंधी आख्यान को सदा सर्वदा पढ़ें और सुनें। विशेषतः पर्वों के अवसर पर तो अवश्य ही इसका सेवन करें। ये धन और यश को बढ़ाता है, सारे पापों से छुड़ाता है, शत्रुओं पर विजय दिलाता है तथा आयु और मंगल की भी अभिवृद्धि करता है। राजा परीक्षित ने कहा कि भगवान, वृत्तासुर का स्वभाव तो बड़ा रजोगुणी और तमोगुणी था। वह देवताओं को कष्ट पहुंचाकर पाप भी करता ही था। ऐसी स्थिति में भगवान नारायण के चरणों में उसकी सुदृढ़ भक्ति कैसे हो गई? हे भगवान, इस पृथ्वी के धूलिकणों के समान ही जगत के प्राणी भी असंख्य हैं। उनमें से कुछ मनुष्य आदि श्रेष्ठ जीव ही अपने कल्याण की चेष्टा करते हैं। हे ब्राह्मण, उनमें भी संसार से मुक्ति चाहने वाले तो विरले ही होते हैं और मोक्ष चाहने वाले हजारों में मुक्ति या सिद्धि लाभ तो कोई सा ही कर पाता है। महामुने, करोड़ों सिद्ध और मुक्त पुरुषों में भी वैसे शांतचित्त महापुरुष का मिलना तो बहुत ही कठिन है, जो एकमात्र भगवान के ही परायण हो। ऐसी अवस्था में वृत्तासुर, जो सब लोगों को सताता था और बड़ा पापी था, उस भयंकर युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण में अपनी वृत्तियों को इस प्रकार दृढ़ता से लगा सका, इसका क्या कारण है? प्रभु, इस विषय में हमें बहुत अधिक संदेह है और सुनने का भी बड़ा कौतूहल है। अहो, वृत्तासुर का बल पौरुष कितना महान था कि उसने रणभूमि में देवराज इंद्र को भी संतुष्ट कर दिया। श्री सूत जी कहते हैं, हे शौनक आदि ऋषियों, भगवान सुखदेव जी ने परम श्रद्धालु राजर्षि परीक्षित का यह श्रेष्ठ प्रश्न सुनकर उनका अभिनंदन करते हुए ये बात कही। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुम सावधान होकर यह इतिहास सुनो। मैंने इसे अपने पिता व्यास जी, देवर्षि नारद और महर्षि देवल के मुंह से भी विधि पूर्वक सुना है। प्राचीन काल की बात है। शूरसेन देश में चक्रवर्ती सम्राट महाराज चित्रकेतु राज्य करते थे। उनके राज्य में पृथ्वी स्वयं ही प्रजा के इच्छा अनुसार अन्न, रस आदि दे दिया करती थी। उनके 1 करोड़ रानियां थीं और वे स्वयं संतान उत्पन्न करने में समर्थ भी थे, परंतु उन्हें उनमें से किसी के भी गर्भ से कोई संतान नहीं हुई। यो तो महाराज चित्रकेतु को किसी बात की कमी नहीं थी। सुंदरता, उदारता, युवावस्था, कुलीनता, विद्या, ऐश्वर्य और संपत्ति आदि गुणों से वे संपन्न थे। फिर भी उनकी पत्नियां बांझ थी, इसीलिए उन्हें बड़ी चिंता सताती थी।
वे सारी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे। बहुत सी सुंदर रानियां थी और सारी पृथ्वी उनके वश में थी। सभी प्रकार की संपत्तियां उनकी सेवा में उपस्थित थी, परंतु वे सब वस्तुएं भी उन्हें सुखी नहीं कर सकी। एक दिन शाप और वरदान देने में समर्थ अंगिरा ऋषि स्वच्छंद रूप से विभिन्न लोकों में विचरते हुए राजा चित्रकेतु के महल में पहुंच गए। राजा ने अर्घ आदि से उनकी विधिवत पूजा अर्चना की। अतिथि सत्कार हो जाने के बाद जब अंगिरा ऋषि सुखपूर्वक आसन पर विराज गए, तब राजा चित्रकेतु भी शांत भाव से उनके पास ही बैठ गए। महाराज, महर्षि अंगिरा ने देखा कि ये राजा तो बहुत विनयी है और मेरे पास पृथ्वी पर बैठकर मेरी भक्ति कर रहा है। तब उन्होंने चित्रकेतु को संबोधित करके उसे आदर देते हुए ये बात कही। अंगिरा ऋषि ने कहा, राजन, तुम अपनी प्रकृतियों, गुरु, मंत्री, राष्ट्र, दुर्ग, कोश, सेना और मित्र के साथ सकुशल तो हो ना? जैसे जीव महत्त्वादि 7 आवरणों से घिरा रहता है, वैसे ही राजा भी इन 7 प्रकृतियों से घिरा रहता है। उनके कुशल से ही राजा की कुशल है। हे नरेंद्र, जिस प्रकार राजा अपनी उपर्युक्त प्रकृति के अनुकूल रहने पर ही राज्य सुख भोग सकता है, वैसे ही प्रकृतियां भी अपनी रक्षा का भार राजा पर छोड़कर सुख और समृद्धि का लाभ कर सकती हैं। हे राजन, तुम्हारी रानियां, प्रजा, मंत्री, सेवक, व्यापारी, दीवान, नागरिक, देशवासी, राजा और पुत्र तुम्हारे वश में तो है ना? सच्ची बात तो यह है कि जिसका मन अपने वश में है, उसके तो ये सभी वश में हो जाते हैं। इतना ही नहीं, सभी लोक और लोकपाल भी बड़ी सावधानी से उसे भेंट देकर उसकी प्रसन्नता ही चाहते हैं। परंतु मैं देख रहा हूं कि तुम स्वयं संतुष्ट नहीं हो। जरूर तुम्हारी कोई कामना अपूर्ण है। तुम्हारे मुंह पर किसी आंतरिक चिंता के चिन्ह झलक रहे हैं। तुम्हारे इस असंतोष का कारण कोई और है या स्वयं तुम ही हो? परीक्षित, महर्षि अंगिरा ये जानते थे कि राजा के मन में किस बात की चिंता है। फिर भी उन्होंने उनसे चिंता के संबंध में अनेकों प्रश्न पूछे। चित्रकेतु को तो संतान की कामना थी, अतः महर्षि के पूछने पर उन्होंने विनय से झुककर निवेदन किया कि भगवान, जिन योगियों के तपस्या, ज्ञान, धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा सारे पाप नष्ट हो चुके हैं, उनके लिए प्राणियों के बाहर या भीतर की ऐसी कौन सी बात है जिसे वे ना जानते हो? ऐसा होने पर भी जब आप सब कुछ जानबूझकर मुझसे मेरे मन की चिंता पूछ रहे हैं, तब मैं आपकी आज्ञा और प्रेरणा से अपनी चिंता आपके चरणों में निवेदित करता हूँ। मुझे पृथ्वी का साम्राज्य, ऐश्वर्य और संपत्तियां, जिनके लिए लोकपाल भी लालयित रहते हैं, सब कुछ प्राप्त है। परंतु हे महर्षि, संतान ना होने के कारण मुझे इन सुख भोगों से उसी प्रकार तनिक भी शांति नहीं मिल रही, जैसे कोई भूखे प्यासे प्राणी को अन्न जल के सिवा दूसरे भोगों से नहीं मिलती। हे महर्षि, मैं तो दुखी हूं ही, पिंडदान न मिलने की आशंका से मेरे पितर भी दुखी हो रहे हैं। अब आप हमें संतान दान करके परलोक में प्राप्त होने वाले घोर नरक से भी उबारिए और ऐसी व्यवस्था कीजिए कि मैं लोक परलोक के सभी दुखों से मुक्ति पालूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब राजा चित्रकेतु ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब सर्वसमर्थ और परम कृपालु ब्रह्मपुत्र भगवान अंगिरा ने त्वष्टा देवता के योग्य चरु निर्माण करके उससे उनका यजन किया। परीक्षित, राजा चित्रकेतु की रानियों में सबसे बड़ी और सद्गुणवती महारानी कृतद्युति थी। महर्षि अंगिरा ने उन्हीं को यज्ञ का अवशेष प्रसाद दिया और राजा चित्रकेतु से कहा कि राजन, तुम्हारी पत्नी के गर्भ से एक पुत्र होगा जो तुम्हें हर्ष और शोक दोनों ही देगा। ऐसा कहकर अंगिरा ऋषि वहां से चले गए। उस यज्ञावशेष प्रसाद के खाने से ही महारानी कृतद्युति ने महाराज चित्रकेतु के द्वारा गर्भ धारण किया, जैसे कृत्तिका ने अपने गर्भ में अग्नि कुमार को धारण किया था। राजन, शूरसेन देश के राजा चित्रकेतु के तेज से कृतद्युति का गर्भ शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान दिनों दिन क्रमशः बढ़ने लगा। फिर समय आने पर महारानी कृतद्युति के गर्भ से एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। उसके जन्म का समाचार पाकर शूरसेन देश की प्रजा बहुत ही प्रसन्न हुई। सम्राट चित्रकेतु के आनंद का तो कहना ही क्या था। वे स्नान करके पवित्र हुए। फिर उन्होंने वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर
और आशीर्वाद लेकर पुत्र का जातकर्म संस्कार करवाया। उन्होंने उन ब्राह्मणों को सोना, चांदी, वस्त्र, आभूषण, गांव, घोड़े, हाथी और 6 अर्बुद गौएं दान की। उदार शिरोमणि राजा चित्रकेतु ने पुत्र के धन, यश और आयु की वृद्धि के लिए दूसरे लोगों को भी मुंह मांगी वस्तुएं दी। ठीक उसी प्रकार जैसे मेघ सभी जीवों का मनोरथ पूर्ण कर देता है। हे परीक्षित, जैसे अगर किसी कंगाल को बड़ी कठिनाई से कुछ धन मिल जाता है तो उसमें उसकी आसक्ति हो जाती है, वैसे ही बहुत कठिनाई से प्राप्त हुए उस पुत्र में राजर्षि चित्रकेतु का स्नेह बंधन दिनों दिन बढ़ने लगा। कृतद्युति को भी अपने पुत्र पर मोह के कारण बहुत ही स्नेह था, परंतु उनकी 100 रानियों के मन में पुत्र की कामना से और भी जलन होने लगी। प्रतिदिन बालक का लाड़ प्यार करते रहने के कारण सम्राट चित्रकेतु का जितना प्रेम बच्चे की मां कृतद्युति में था, उतना दूसरी रानियों में नहीं रहा। इस प्रकार एक तो वे रानियां संतान न होने के कारण दुखी थी ही, दूसरे राजा चित्रकेतु ने उनकी उपेक्षा ही कर दी। इसलिए वे डाह से अर्थात ईर्ष्या से अपने आप को धिक्कारने और मन ही मन जलने लगी। वे आपस में कहने लगी, अरे बहनों, पुत्रहीन स्त्री बहुत ही अभागिनी होती है। पुत्र वाली सौते तो दासी के समान उसका तिरस्कार करती है, और तो और स्वयं पतिदेव ही उसे पत्नी करके नहीं मानते। सचमुच पुत्रहीन स्त्री तो धिक्कार के योग्य है। भला दासियों को क्या दुख है? वे तो अपने स्वामी की सेवा करके निरंतर सम्मान पाती ही रहती हैं, और हम अभागिनी तो इस समय उनसे भी गई बीती हो रही हैं, और तो और दासियों की दासी के समान ही बार बार तिरस्कार भी पा रही हैं। हे परीक्षित, इस प्रकार वे रानियां अपनी सौत की गोद भरी देखकर जलती रहती थी, और राजा भी उनकी ओर से उदासीन हो गए थे। इसके परिणाम स्वरूप उनके मन में कृतद्युति के प्रति बहुत अधिक द्वेष हो गया। द्वेष के कारण रानियों की बुद्धि मारी गई, उनके मन में क्रूरता छा गई। उन्हें अपने पति चित्रकेतु का पुत्र स्नेह सहन नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने चिढ़कर उस नन्हे से राजकुमार को एक दिन विष दे दिया। महारानी कृतद्युति को सौतों की इस घोर पापमयी करतूत का कुछ भी पता नहीं था। उन्होंने दूर से देखकर समझ लिया कि बच्चा सो रहा है, इसलिए वे महल में इधर उधर डोलती रहीं। बुद्धिमती रानी ने यह देखकर कि बच्चा बहुत देर से सो रहा है, अपनी धाई से कहा कि कल्याणी, जरा मेरे लाल को तो लेकर आओ। धाई ने सोते हुए बालक के पास जाकर देखा कि उसके नेत्रों की पुतलियां उलट गई हैं। प्राण, इंद्रिय और जीवात्मा ने भी उसके शरीर से विदा ले ली है। ये देखते ही हाय रे, मैं मारी गई, इस प्रकार कहकर वे धरती पर गिर पड़ी। धाय अपने दोनों हाथों से छाती पीट पीट कर बड़े आर्त स्वर में जोर जोर से रोने लगी। उसका रोना सुनकर महारानी कृतद्युति जल्दी जल्दी अपने पुत्र के शयन गृह में पहुंची। उन्होंने देखा कि मेरा छोटा सा बच्चा अचानक मर गया है। तब वे भी अत्यंत शोक के कारण मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। उनके सिर के बाल बिखर गए और शरीर पर के वस्त्र भी अस्त व्यस्त हो गए। फिर महारानी का रुदन सुनकर रनिवास के सभी स्त्री पुरुष वहां दौड़े आए और सहानुभूतिवश अत्यंत दुखी होकर रोने लगी। इतना ही नहीं, वे हत्यारी रानियां भी जिन्होंने उस नन्हे से राजकुमार को विष दिया था, वे भी वहां पर आकर झूठ मूठ कर रोने का नाटक करने लगी। जब राजा चित्रकेतु को पता चला कि मेरे पुत्र की अकारण ही मृत्यु हो गई है, तब अत्यंत स्नेह के कारण शोक के आवेग से उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वे धीरे धीरे अपने मंत्रियों और ब्राह्मणों के साथ मार्ग में गिरते पड़ते अपने मृत बालक के पास किसी तरह पहुंचे और मूर्छित होकर उसके पैरों के पास ही गिर पड़े। उनके केश और वस्त्र इधर उधर बिखर गए। वे लंबी लंबी सांसें लेने लगे। आंसुओं की अधिकता से उनका गला रुध गया और वे कुछ भी बोल नहीं सके। पति प्राणा रानी कृतद्युति अपने पति चित्रकेतु को अत्यंत शोकाकुल और इकलौते नन्हे से बच्चे को मरा हुआ देखकर तरह तरह से विलाप करने लगी। उनका ये दुख देखकर मंत्री आदि सभी उपस्थित मनुष्य भी शोकग्रस्त हो गए। महारानी के नेत्रों से इतने आंसू बह रहे थे कि उनकी आंखों का अंजन लेकर केसर और चंदन से चर्चित वक्ष स्थल को भिगोने लगे। उनके बाल बिखर रहे थे और उनमें गुथे हुए फूल भी गिर रहे थे। इस प्रकार वे अपने पुत्र के लिए कुररी पक्षी के समान उच्च स्वर में तरह तरह से विलाप कर रही थी।
वे कहने लगी, अरे विधाता, सचमुच तू बड़ा मूर्ख है जो अपनी सृष्टि के प्रतिकूल चेष्टा करता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि बड़े बूढ़े तो जीते रहे और बालक मर जाए। यदि वास्तव में तेरे स्वभाव में ऐसी ही विपरीतता है, तब तो तू जीवों का अमर शत्रु है। यदि संसार में प्राणियों के जीवन मरण का कोई क्रम ना रहे, तो वे अपने प्रारब्ध के अनुसार तो जन्मते मरते रहेंगे। फिर तेरी आवश्यकता ही क्या है? तूने संबंधियों में स्नेह बंधन तो इसलिए डाल रखा है कि वे तेरी सृष्टि को बढ़ाएं, परंतु तू इस प्रकार बच्चे को मारकर अपने किए कराए पर अपने हाथों पानी फेर रहा है। फिर रानी अपने मृत पुत्र की ओर देखकर कहने लगी, बेटा, मैं तुम्हारे बिना अनाथ और दीन हो रही हूँ। मुझे छोड़कर इस तरह से चले जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लाल, तनिक आंखें खोलकर देखो तो सही। तुम्हारे पिताजी तुम्हारे वियोग में कितने शोक संतप्त हो रहे हैं। बेटा, जिस घोर नरक को निसंतान पुरुष बड़ी कठिनाई से पार कर पाते हैं, उसे हम तुम्हारे सहारे अनायास ही पार कर लेंगे। अरे बेटा, तुम इस यमराज के साथ दूर मत जाओ, ये तो बड़ा ही निर्दयी है। मेरे प्यारे लल्ला ओ राजकुमार, उठो। बेटा देखो तो, तुम्हारे साथी बालक तुम्हें खेलने के लिए बुला रहे हैं और तुम्हें तो सोते सोते बहुत देर हो गई। अब तो भूख भी लगी होगी। उठो, चलो कुछ खा लो, और कुछ नहीं तो चलो मेरा दूध ही पी लो और अपने स्वजन संबंधी हम लोगों का शोक दूर करो। प्यारे लाल, आज मैं तुम्हारे मुखारविंद पर वो भोली भाली सी मुस्कुराहट और आनंद भरी चितवन नहीं देख पा रही। मैं बड़ी अभागिनी हूँ। हाय हाय, अब भी मुझे तुम्हारी सुमधुर तोतली बोली नहीं सुनाई दे रही। क्या सचमुच निष्ठुर यमराज तुम्हें उस परलोक में ले गया जहां से फिर कभी कोई लौटकर वापस नहीं आता? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब सम्राट चित्रकेतु ने देखा कि मेरी रानी अपने मृत पुत्र के लिए इस प्रकार तरह तरह से रो रही है, विलाप कर रही है, तब वे शोक से अत्यंत संतप्त होकर फूट फूट कर रोने लगे। राजा रानी के इस प्रकार विलाप करने पर उनके अनुगामी स्त्री पुरुष भी दुखी होकर रोने लगे। इस प्रकार सारा नगर ही शोक से अचेत सा हो गया। राजन, महर्षि अंगिरा और देवर्षि नारद ने देखा कि राजा चित्रकेतु पुत्र शोक के कारण चेतनाहीन हो रहे हैं, यहाँ तक कि उन्हें समझाने वाला भी कोई नहीं है। तब वे दोनों वहां आए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, राजा चित्रकेतु शोकग्रस्त होकर मुर्दे के समान अपने मृत पुत्र के पास ही पड़े हुए थे। अब महर्षि अंगिरा और देवर्षि नारद उन्हें सुंदर सुंदर उक्तियों से समझाने लगे। उन्होंने कहा, हे राजन, जिसके लिए तुम इतना शोक कर रहे हो, वह बालक इस जन्म और पहले के जन्मों में तुम्हारा कौन था, उसके तुम कौन थे, और अगले जन्मों में भी उसके साथ तुम्हारा क्या संबंध रहेगा। जैसे जल के वेग से बालू के कण एक दूसरे से जुड़ते और बिछुड़ते रहते हैं, वैसे ही समय के प्रवाह में प्राणियों का भी मिलन और बिछोह होता ही रहता है। राजन, जैसे कुछ बीजों से दूसरे बीज उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही भगवान की माया से प्रेरित होकर प्राणियों से अन्य प्राणी भी उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। राजन, तुम और हम लोगों के साथ इस जगत में जितने भी चराचर प्राणी वर्तमान हैं, वे सब अपने जन्म के पहले नहीं थे और मृत्यु के बाद भी नहीं रहेंगे। इससे सिद्ध है कि इस समय भी उनका अस्तित्व नहीं है, क्योंकि सत्य वस्तु तो सब समय एक सी रहती है। भगवान ही समस्त प्राणियों के अधिपति हैं। उनमें जन्म मृत्यु आदि विकार बिल्कुल नहीं है। उन्हें न किसी की इच्छा है और न अपेक्षा। वे अपने आप परतंत्र प्राणियों की सृष्टि कर लेते हैं और उनके द्वारा अन्य प्राणियों की रचना, पालन और संहार भी करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बच्चे घर घरौंदे खेल खिलौने बना बनाकर बिगाड़ते रहते हैं। परीक्षित, जैसे एक बीज से दूसरा बीज उत्पन्न होता है, वैसे ही पिता की देह द्वारा माता की देह से पुत्र की देह उत्पन्न होती है। पिता, माता और पुत्र जीव के रूप में देही हैं और बाह्य दृष्टि से केवल शरीर। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब महर्षि अंगिरा और देवर्षि नारद ने इस प्रकार राजा चित्रकेतु को समझाया बुझाया, तब उन्होंने कुछ धीरज धारण करके शोक से मुरझाए हुए अपने मुख को हाथ से पोंछा और उनसे कहा, आप दोनों परम ज्ञानवान और महान से भी महान जान पड़ते हैं और अपने को अवधूत वेश में छिपाकर यहाँ आए हैं। कृपा करके बताइए, आप लोग हैं कौन
मैं जानता हूँ कि बहुत से भगवान के प्यारे ब्रह्मवेत्ता मेरे जैसे विषयासक्त प्राणियों को उपदेश करने के लिए उन्मत्त का सा वेश बनाकर पृथ्वी पर स्वच्छंद विचरा करते हैं। सनत कुमार, नारद, ऋभु, अंगिरा, देवल, आसित, व्यास, मार्कंडेय, याज्ञवल्क्य की कौसल्य, श्रुतदेव, रोमश, च्यवन, दत्तात्रेय, ये सब तथा दूसरे सिद्धेश्वर ऋषि मुनि ज्ञान दान करने के लिए पृथ्वी पर विचरते रहते हैं। स्वामियों, मैं विषय भोगों में फंसा हुआ मूढ़ बुद्धि ग्राम्य पशु हूँ और अज्ञान के घोर अंधकार में डूब रहा हूँ। आप लोग मुझे ज्ञान की ज्योति से प्रकाश के क्षेत्र में ले जाइए। महर्षि अंगिरा ने कहा कि राजन, जिस समय तुम पुत्र के लिए बहुत लालयित थे तब मैंने ही तुम्हें पुत्र दिया था। मैं अंगिरा हूँ। ये जो तुम्हारे सामने खड़े हैं स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र सर्वसमर्थ देवर्षि नारद हैं। जब हम लोगों ने देखा कि तुम पुत्र शोक के कारण बहुत ही घने अज्ञान अंधकार में डूब रहे हो, तब सोचा कि तुम भगवान के भक्त हो, शोक करने योग्य नहीं हो, इसलिए तुम पर अनुग्रह करने के लिए ही हम दोनों यहाँ आए हैं। राजन, सच्ची बात तो यह है कि जो भगवान और ब्राह्मणों का भक्त है उसे किसी भी अवस्था में शोक नहीं करना चाहिए। जिस समय पहले पहल में तुम्हारे घर आया था उसी समय मैं तुम्हें परम ज्ञान का उपदेश देता, परंतु मैंने देखा कि अभी तो तुम्हारे हृदय में पुत्र की उत्कट लालसा है, इसलिए उस समय तुम्हें ज्ञान न देकर मैंने केवल तुम्हें पुत्र ही दिया। अब तुम स्वयं अनुभव कर रहे हो कि पुत्रवानों को कितना दुख होता है। यही बात स्त्री, घर, धन, विविध प्रकार के ऐश्वर्य, संपत्तियां, पृथ्वी, राज्य, सेना, खजाना, इष्ट मित्र सब के लिए हैं, क्योंकि ये सब के सब अनित्य हैं। शूरसेन, इसलिए ये सभी शोक, मोह, भय और दुख के कारण हैं। मन के खेल खिलौने हैं, सर्वथा कल्पित और मिथ्या हैं, क्योंकि ये न होने पर भी दिखाई पड़ रहे हैं, और यही कारण है कि ये एक क्षण दिखने पर दूसरे ही क्षण लुप्त भी हो जाते हैं। इसलिए तुम अपने मन को विषयों में भटकने से रोककर शांत करो, स्वस्थ करो, और फिर उस मन के द्वारा अपने स्वास्तिक रूप का विचार करो तथा इस द्वैत भ्रम में नित्यत्व की बुद्धि छोड़कर परम शांति रूप परमात्मा में लीन हो जाओ। देवर्षि नारद ने कहा, राजन, तुम अब एकाग्र चित्त से मुझसे यह मंत्रोपनिषद ग्रहण करो। इसे धारण करने से 7 रात में ही तुम्हें भगवान संकर्षण का ज्ञान दर्शन होगा। नरेंद्र, प्राचीन काल में भगवान शंकर आदि ने श्री शंकरषण देव के ही चरण कमलों का आश्रय लिया था। इससे उन्होंने द्वैत भ्रम का परित्याग कर दिया और उनकी उस महिमा को प्राप्त हुए जिससे बढ़कर तो कोई है ही नहीं, समान भी नहीं है। तुम भी बहुत ही शीघ्र भगवान के उसी परम पद को प्राप्त कर लोगे। ये थी आज की भागवत कथा। अब सुनिए सीता नित्यनेम की कहानी। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है? बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी, शायद उसी का ये फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली,
राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कैसे किया? सासू बोली, बहू तू दोष लगा कर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य-नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य-नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य-नेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरिप्रेसी श्री वृंदा गुणखानी, श्री हरिशीष विरजनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता, हरि के प्राण हूँ से तुम प्यारी, हरहि हेतु कीन्हो तप भारी,
जब प्रसन्न है दर्शन दीन्हो, तब कर जोरी विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानि जनि छाड़हु छोहु। सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, होहु विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी ही श्रप्यो तेहि ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनि होहु विहाला। समय पाई व्यवहारो पाति तोरा, पूजहि आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्य प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नरलोकहि तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वै कल्प बीत जब गयऊ, कल्प तृतीय जन्म तब भयऊ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति संहारी। तब जलंधर ही वेश बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँच्यो जाई। शिव हित लही करि कपट प्रसंगा, कियो सतित्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक अपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज करतूत पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़मति तुह अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी विटप अनूपा। धाग्य रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोगी परम पद पई है। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शीर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल ना हरि ही प्यारा। सकल तीरथ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, हो ही सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ही तुलसी तरु ग्रह धारी। दीप दान करि पुत्र फल, पावही पंथ्यु नारी। सकल दुख दरिद्र हरि, हार है परम प्रसन्न। आशे धन जन लड़ही, ग्रह बसही पूर्णा अत्र।
लाही अभिमत फल जगत मह लाही पूर्ण सब काम। जेई दल अर्पही तुलसी तह सहस बसही हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख तुलसी सुत सुख राम। मानस 40 रच्यो जग मह तुलसीदास। तुलसी महारानी की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।